इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित कोचिंग संस्थान फिरजी के कई सेंटर अचानक बंद होने की खबर सामने आ रही है। जेईई परीक्षा से पहले यहां एक बड़ा झटका लगा है। रांची के लालपुर और जोरंडा स्थित फिरजी सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं और अब इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का भाग्य अधर में लटक गया है। जमशेदपुर में भी फिरजी सेंटर के क्लासेस सस्पेंड हो गए हैं, तो छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बता दें आपको कि परीक्षा भी होने जा रही है और ऐसे में अपरिहार्य कारणों से सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। जमशेदपुर में भी फिरजी की क्लासेस को सस्पेंड कर दी गई है। नोएडा में मालिक समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में फिरजी के दोनों सेंटर बंद, क्या कुछ कारण है? अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। छात्रों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ मनोज बने हुए हैं। मनोज, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य का अब क्या होगा, क्योंकि फिरजी ने कोचिंग संस्थान के कई सेंटर्स को बंद कर दिया गया है और कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो विद्यार्थियों के भविष्य से कहीं न कहीं खिलवाड़ ही होगा, क्योंकि जो फिरजी का ऐसे कोचिंग संस्थान है जिस पर लोगों को भरोसा था और ज्यादातर विद्यार्थी फिरजी को ही प्रिपेयर करते थे कि यहीं पर हम एडमिशन लेंगे ताकि इसकी मेरी तैयारी जो है वो निश्चित तौर पे होगी और हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेना होगा, जब एग्जाम होगा तो निश्चित पास करेंगे। तो ये एक भरोसा था और भरोसे वाली कोचिंग संस्थान में अब यूं कहें कि अपरोक्ष रूप से ताला लग गया है, क्योंकि सीधे तौर पे ये कहा गया है कि क्लास सस्पेंड है और क्लास सस्पेंड के नाम पर अभी 2 दिनों से टाल दिया गया, लेकिन आज भी खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। क्योंकि जो कुछ विद्यार्थियों से हमने अभी बात किया है, जो जमशेदपुर के विद्यार्थी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि 2 रोज पहले ये कहा गया था कि सामने 26 जनवरी है और 26 जनवरी को लेकर इस बार जो है कि क्लास सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि 26 जनवरी से 2 रोज पहले क्लास सस्पेंड किया गया हो और उसके बाद विद्यार्थी को समझ भी नहीं आया। लेकिन रातों रात ये सूचना मिली कि जो देश के लगभग जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान फिरजी के जो सेंटर है, उस सेंटर में कहीं ना कहीं ताला लग गया है या उसके जो स्थानीय संचालक है वो विद्यार्थियों को कुछ बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ विद्यार्थियों को इतना कहा जा रहा है कि क्लास सस्पेंड है, इंतजार कीजिए, आपके मोबाइल पर और मैसेज जाएगा और उसके बाद आप लोग क्लास करने आ जाइएगा। लेकिन सवाल है कि अब धीरे धीरे ये पूरे देश में, जब राजधानी रांची की बात कर ले, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले, आर्थिक राजधानी जमशेदपुर की बात कर ले, तो 3 जगह ही नहीं, ऐसे 30 जगह से ज्यादा ऐसा सेंटर है जहां पर क्लास सस्पेंड की सूचना मिली है और उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ खुले हुए भी थे, हमें लगता है कि वो भी अब क्लास सस्पेंड के नाम पर वो भी अब बंद कर देंगे। लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके कारण विद्यार्थी जो है उनका भविष्य अधर में लटक रहा है, क्योंकि वो अपना पैसा जमा कर चुके थे। देखिए, प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान का जो सिस्टम होता है कि पहले एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद में आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए, यानी 1 साल का पैसा अगर आप नहीं दे पाते हैं तो 6 महीना का दीजिए और जैसे 5वां महीना आएगा उसके बाद बाकी पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। तो ज्यादातर विद्यार्थी जो है इस बीच में ये भी उठ रहा है कि नोएडा से खबर सामने आ रही है कि मालिक समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ मामले हैं, क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है? क्या इसी कारण से सारे सेंटर्स को बंद किया जा रहा है? देखिए, कारण मुख्य तो वही है, क्योंकि दिल्ली के जो नोएडा में जो सेंटर है वहां पर जो मालिक है उस पर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं कोई बता पा रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि एफआईआर के कारण ही ये तमाम सेंटर है, क्योंकि मुख्य सेंटर है नोएडा और वहीं से लोग फ्रेंचाइजी लेकर पूरे राज्य में, पूरे देश में जगह जगह ये संस्थाएं चल रही हैं। तो अब सीधे तौर पे जब फिरजी जैसी इतनी बड़ी संस्थान है, अगर वो उसके कोचिंग संस्थान के मालिक पर एफआईआर दर्ज हुआ तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे इसका असर देश के तमाम सेंटरों पर पड़ेगा और पड़ने भी लगा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसके एफआईआर का कारण क्या है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, धीरे धीरे वो भी सामने। लेकिन जांच जारी है, कई सारे सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इंजीनियर और मेडिकल के जो छात्र हैं उनके भविष्य का फैसला कौन करेगा, कैसे करे, क्योंकि अधर में लटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए मनोज।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।